नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज के खबरें। आइए देखते हैं आज थाने शासकीय विश्राम गृह में यशवंत सेना की तरफ से पत्रकार परिषद में खुलासा किया गया कि महाराष्ट्र धनगर समाज को आरक्षण नहीं मिला तो मंत्री जी को चुनाव में घूमने नहीं दूंगा। यह यशवंत सेना के पदाधिकारी ने पत्रकार परिषद में खुलासे किए। एसएमएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, देखना ना भूले एसएमएस न्यूज चैनल। आइए आगे देखते विस्तार से खबरें। यशवंत सेनेचा यशवंत सेनेचा छत्रपती महाराजा यशवंतराव होळकरांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा क्रांतिपिता महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराजा यशवंतराव होळकरांचा यशवंत सेनेचा माधवभाव गढ़दे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माधवभाव गढ़दे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यशवंत सेनेचा विजय असो, यशवंत सेनेचा विजय असो, यशवंत सेनेचा विजय असो। छत्रपति महाराजा यशवंतराव होळकरांचा। 10% रिजर्वेशन मुझे इसके लिए कि पत्रकार परिषद आयोजित की थी, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? धनगर समाज के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो 70 साल से जो हमारा इस महाराष्ट्र में जो प्रॉब्लम होकर बैठा है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कुछ 2 महीने से मराठा समाज, धनगर समाज आरक्षण के लिए मांग नहीं कर रहे। ओबीसी में मांग रहे, हम लोग NT में ST में मांग रहे हैं। 70 सालों में धनगर समाज महाराष्ट्र में 2 नंबर का समाज है। पहला मराठा समाज है, दूसरा धनगर समाज है। इनके बलबूते सरकारें बनती है, इनको देना नहीं है। धनगर समाज के बारे में ऐसा है कि जो यशवंत नीति जो मैंने पहले बताई थी, यशवंत नीति से हमारे विधानसभा में 76 से 83 तक 13 आमदार थे। इन लोगों ने सब मतदार संघ हमारे तोड़ के अलग अलग कर दिए। विधानसभा में अभी ये पोजीशन है कि हमें विधान परिषद मिल रही है। हमें स्वाभिमान जो है इन पार्टियों ने ख़त्म कर दिया है। धनगर समाज को टिकट मिलती नहीं है। आवाज़ निकालने के लिए, आवाज़ बढ़ाने के लिए जहाँ जाना चाहिए संसद में, तो संसद भवन दिल्ली का है, हमारा मल्हारराव होळकर का है, जो देश को लिए दिया था हमने। वहाँ हमारे एक भी बंदा नहीं है। विधानसभा में एक आमदार है हमारा। मतलब इन समाज को टिकट देना नहीं और उनको ख़त्म करना है। ये जो पॉलिटिकल यशवंत चल रही महाराष्ट्र में वो ख़त्म करनी है। और धनगर समाज ST में आने के बाद धनगर समाज जो ST का आरक्षण मिलना क्यों चाहिए, उसमें कुछ है ना, उसके कुछ क्राइटेरिया है ना उसकी। जो आदिवासी है, तो हमारे आदिवासी, आप जब जाओगे महाराष्ट्र घूमोगे तो हमारे लोग जो भेड़ बकरियाँ पालते, जंगल में घूमते, आज भी आप कोल्हापुर में जाओगे तो वहाँ जो प्रोसेस मतलब लेडीज़ की जो प्रोसेस होती है, उसके लिए नीचे आने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ते में मर जाते हैं। वहाँ कोई दवाखाना नहीं है, एजुकेशन के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है। 70 साल में इन्होंने क्या महाराष्ट्र चलाया है? शाह फुले आंबेडकर का नाम लेके क्या किया है? ना आदिवासी के लिए कुछ किया है, ना धनगर समाज के लिए किया है। कर क्या रहे हैं? धनगर समाज के ST के आरक्षण के बारे में हम लोग बहुत अग्रेसिव है। हमारे 2 यशवंत सैनिक चौंडी में, जहाँ अहिल्यादेवी होळकर का जन्म हुआ था, वह आमरण उपोषण के लिए बैठे थे। ये सरकार ने 25 दिन का जो उनको आश्वासन दिया है, उसके बाद उन्होंने अनशन छोड़ा है। कि आश्वासन देने वाला ये महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शिंदे साहब है, कि उनका चेहरा आज तक क्लियर है। उनको पॉलिटिकल कोई ऐसा दाग उनके चेहरे पे नहीं है। अगर ये आश्वासन हमें फडणवीस ने दिया होता, या अजित पवार ने दिया होता, या शरद पवार ने दिया होता, और किसी ने दिया होता, हम उसको मानते नहीं थे। कि हमें मालूम है कि हमको देने वाले हैं ही नहीं, फंसाने वाले हैं। लेकिन ये आश्वासक चेहरा है, इसलिए हम थाने में आए हुए हैं कि उनको याद दिलाने के लिए कि आपने हमें जबान दी है। हम लोग 50 दिन चुप बैठे हैं। 50 दिन के बाद अगर हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो नहीं हुआ, तो धनगर समाज महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आक्रामक आंदोलन करने वाला है। रिजर्वेशन को लेकर किस किस से पत्र व्यवहार किया गया? क्या मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरीके से बातचीत हुई, क्या लगता है कि पॉजिटिव के माध्यम से जो हमारे कोर्ट में केस भी चालू है इसके बारे में। सरकार में लास्ट टाइम 2014 में बोला था कि कच्चा वकील हम तुम्हें देते हैं। कुंभकोणी ऐसे आदमी को खड़ा किया था, लेकिन टाइम निकल रहे हैं, प्रोसेस में सब है। घटना में हमारा नाम धनगर आरक्षण में है। हमें हमारा कहना है कि इम्प्लीमेंट करो। हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हम मांग नहीं रहे हैं कि हमें आरक्षण दो, हमें ST में लो। हम है उसका इम्प्लीमेंटेशन करो। तो हमारा यही कहना है कि राज्य में और केंद्र में BJP सरकार है। BJP को हमने 2014 में सत्ता में लाया हुआ है। अभी भी 120 जो उनके आमदार आए धनगर समाज की वजह से आए हुए हैं। उन्होंने दिल्ली से, पंतप्रधान मोदी से, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक लेटर, जो हमारे जो लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो कोर्ट में प्रतिज्ञापत्र दाखिल करें कि धनगर समाज एक्चुअली उनको ST को आरक्षण को मिलना चाहिए। इस हिसाब से अगर वो देना चाहते हैं तो मिल सकता है। अगर वो नहीं देना चाहते तो 2024 उनके लिए फिर
इशारा है। रिजर्वेशन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया तो किस तरीके से अगली भूमिका होगी? मैंने शायद बोला होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये जातिवादी नहीं होती। इनके लिए इनका एक ही धोखा है कि इनकी कुर्सी जब जाती है ना तो उनको याद आता है सब बातें। तो ये 2000 अभी जो इम्प्लीमेंट धनगर समाज एसटी आरक्षण नहीं हुआ तो सत्ता में कौन बैठेगा इसका डिसीजन धनगर समाज लेगा, जो महाराष्ट्र में 2 नंबर में है, खासदार में और आमदार की में। तो इसको बिठाना है हम तय करेंगे अभी। थैंक यू।